वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से कहां पर मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। ओके, और साथ के साथ क्या क्या लेवल निकल के आते हैं जहां पर हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड डाउन साइड के लिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट से कि आज मार्केट किस तरीके से रहा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होता है BTST के रिगार्डिंग और मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो देखिए समझिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करते हैं तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। ओके, तो आप प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस एंड पेपर ट्रेड पर्पस। ओके, तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत नॉलेजफुल वीडियो डेली आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को लेकर के कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, फिर आगे समझेंगे। ओके, देखिए मार्केट की ओपनिंग होती है आज फ्लैट। ओके, बिल्कुल फ्लैट, 5 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट ओपनिंग हुई। बच गए हम, HDFC का एरिया नेगेटिव था, बाकी और भी फैक्टर्स थे, रिलायंस, इन्फी और TCS, इन्होंने हमें बचा कर रखा। ओके, तो उस वजह से आज हम फ्लैट ओपनिंग हुए। ओके, और मार्केट फ्लैट देखिए यू बनाया, मार्केट ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, फ्लैट ही चला है। और आज हमें कुछ खास भी नहीं मिला, अपनी दिहाड़ी जो निकलती थी वो भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाई। ठीक है, पर एक चीज़ ये हुई कि यहाँ पर जब आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ 2:55 और 3 बजे की कैंडल ने स्पाइक दिया अपसाइड की तरफ, और जो इसने डे ओपनिंग थी वहाँ पर आकर के ही फिर मार्केट नीचे गया, फिर से एक स्पाइक दिया। ओके, तो व्हाट वाज दिस स्पाइक? ये स्पाइक आपको क्या बता रहा है? देखिए, ये स्पाइक आपको बता रहा है कि अगर मैं जब BTST वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने देखा भी होगा, कि IT सेक्टर उस समय वीक था, यानी लगभग 70-80-100 पॉइंट नेगेटिव साइड चल रहा था। ओके, और वहाँ पर पोजीशन बनती हुई नज़र आई। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा HCL टेक। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर इन्फोसिस। ओके, तो इनमें पोजीशंस बनती हुई नज़र आई हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडेक्स थोड़ा वहाँ से रिकवर करता हुआ नज़र आया। ठीक है, तो हम भी BTST जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक गए हैं। ओके, और इंडेक्स को नहीं लेके गए, क्योंकि इंडेक्स को अगर उठाना है तो और भी चीज़ें सपोर्टिव होनी चाहिए। ठीक है, रिलायंस तो भाई 20 है, खड़ा है अपसाइड। ओके, देखते हैं वो क्या किस तरीके से करता है, पर ये दो चीज़ें HCL टेक और इन्फोसिस, इसमें हमारी पोजीशंस गई है। ठीक है, और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी सजेशन दे दिया, अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर IT में बनती हुई पोजीशन नज़र आ रही है। और ये IT, अगर आप IT का इंडेक्स देखेंगे ना तो ये दोनों टॉप साइड थे। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, देखिए इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, बाकी वैसे आप जनरल देखेंगे सर्च करके आपको दिख जाएगा कि अच्छा खासा, देखिए चार्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो चार्ट डे लो से रिकवरी आई है। ओके, कोई बुलिश नहीं हुआ है, डे लो से जो ओपनिंग हुई थी वहाँ से डे लो पहले हाई लगाया था मॉर्निंग में, और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो डे लो गया, फिर यहाँ पर जब 2:55 के आसपास यहाँ पर था, फिर वहाँ से उसने रिकवरी दिखाई है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ, इन्फोसिस और HCL टेक टॉप पर है, टॉप कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो इनमें पोजीशंस बनी है और मैं भी पोजीशन बना के गया हूँ, तो देखते हैं किस तरीके से। बाकी इंडेक्स इतना सपोर्टिव नहीं है, तो कुछ खास नहीं कह सकता इंडेक्स के बारे में। ओके, हाँ, अगर आज ग्लोबल फैक्टर ने हमें फ़ायदा दिया तो मार्केट आपको यहाँ से चलता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, अब ग्लोबल फैक्टर की बात भी कर लेते हैं, अगर निकली है तो। अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स की, तो अभी फ्यूचर्स थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं। ओके, जब BTST बना रहे थे तब पॉजिटिव आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था। ठीक है, और S&P और NASDAQ लास्ट क्लोजिंग तो बहुत अच्छी है, पर उनके भी अभी फ्यूचर्स थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, यानी थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है। क्योंकि डाउ जोन्स में तो एक क्या US मार्केट में तो एक होप है कि भाई सितंबर में आपको रेट कट आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब आप आ जाते हैं कि क्या किस तरीके से आपको कल के लिए प्लान करना चाहिए। ओके, देखिए मेरे हिसाब से हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा कुछ गैप अप नहीं। हाँ, अगर ग्लोबल सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल कोई बड़ी करेक्शन आती है तो आपको फिर नेगेटिव ओपनिंग भी दिख सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का क्या किस तरीके से प्लान है। ओके, अब देखिए निफ्टी ने 330 के आसपास क्लोजिंग करते 320 पर क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 300 के ऊपर मार्केट फिर से टिकने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, अच्छी बात है। बाद में यहाँ पर आप देखें ना 1 बजे के बाद से धीरे 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 यहाँ से मोमेंटम चेंज हुआ अपसाइड की तरफ और मार्केट टिकना स्टार्ट किया। ओके, अब 300 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 400 वालों के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, जो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड, क्योंकि डाउन साइड नहीं बनता 300 पर अगर है तो मार्केट इज इन बुलिश सेंस। ओके, कहीं से भी नहीं लगता कि नेगेटिव साइड टर्न किया है। ओके, हाँ 250 260 से नीचे आता है तब आप कह सकते हैं कि मार्केट नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है? तो 300 के ऊपर टिक रहा है, तो यहाँ से अगर कल मार्केट मान लीजिए 30-40 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, फिर मार्केट नीचे जाए और यहाँ से फिर रिजेक्शन बनाते हुए नजर आए, तो आप 300 का एसएल लेकर के आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही ये डे हाई निकालेगा तो आपको मूव मिल सकता है 24,360। ओके, और 24,360 अगर इसने निकाला तो फिर आपको मिलेगा जो अभी तक का ऑल टाइम हाई लगभग 24,400, और 24,400 निकाला तो फिर 40 पॉइंट ऊपर 24,440 तक का मूव मार्केट आपको यहाँ से दिखा सकता है। ओके, और 440 के बाद तो फिर देखिए कोई ट्रिगर नहीं बचता, फिर मार्केट रुके 500 से पहले नहीं रुकेगा। ये रेजिस्टेंस एरिया तो है कहीं ना कहीं 400 पे, जो यहाँ पर कॉल राइट्स में वो पोजीशंस कटेंगे, तो 440 का तो मूव इजीली है। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा मूव दिख सकता है, क्योंकि हाँ मैं पहले भी कह रहा था कि मार्केट यहाँ से एकदम फट जाएगा, फटेगा नहीं, क्योंकि 500 पे रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो 440 आप रखिएगा, यहाँ पर कॉशियस हो जाइएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 440 का एसएल लेकर के, जैसे मार्केट यहाँ पर निकला तो 440 का एसएल लेकर के आप यहाँ पर अपना इसको ट्रेल करते जाइए, और जहाँ पर आपकी पोजीशन कटे वहाँ पे आप तुरंत बाहर हो जाइए। क्लियर? ये रहा अपसाइड के लिए निफ्टी में। डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड मैं एक ही केस में सोचने वाला हूँ। क्या? देखिए सबसे पहले तो अगर 280 को मैं मार्क कर देता हूँ, 280 जो है ये वैसे तो कोई बड़ा डाउन साइड इंट्राडे में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 280 के नीचे 260 बैठा है और 260 एक बड़ा डाउन साइड है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 280 के नीचे चाहे तो 20 पॉइंट का मूव मिल सकता है सिर्फ 260 तक का। ओके, हाँ अगर 260 को अगर तोड़ देगा तो यहाँ से आपको बड़ा डाउन साइड मूव मिल सकता है। क्लियर? तो मैं चाहूँगा मैं आप या मैं जो भी है थोड़ा आप कंफर्मेशन बैठे, मोमेंटम मिले, मार्केट हो सकता है कि इसके नीचे आए फिर यहाँ से पलट जाए, तो कोई मतलब नहीं रहता ना। 20 पॉइंट के लिए आप थोड़ा ट्रेड बनाएंगे। ओके, कुछ तो चाहिए ना आपको, 4-5 पॉइंट मिलेंगे। अगर मार्केट एकदम से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे सस्टेन भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है 260 के नीचे आपको मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड के लिए, और 260 अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर आपको 200 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब की बार बात समझ में, अब की बार ये पॉसिबल है 260 के नीचे 240 पर न रुक करके 200 तक का मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है, 24,200 तक का। ठीक है, चलिए तो ये है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का किस तरीके से हिसाब है, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में खासकर अपने लर्निंग चैनल पर भी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स का कुछ अलग ही हिसाब हो गया अब। ओके, क्योंकि क्या हो गया कि मार्केट से जो पैसा है वो सब सारा मार्केट्स कर रहा हूँ, बैंक से जो सारा पैसा है वो सब मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उनके डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ ये सब घटती जा रही है। ओके, और जिसकी वजह से नए अकाउंट्स वगैरह नहीं खुल रहे, क्योंकि लोग एफडीआर बहुत कम बना रहे हैं, डिपॉजिट बहुत कम हो रहे हैं, मार्केट में शिफ्ट करें, मार्केट में करेक्शन आएगा तो फिर देखिए बैंक चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चलता रहता है। ओके, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ निफ्टी बैंक में। ठीक है, क्लियरली हम लेवल बेस पर जाएंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। ठीक है, किस हिसाब से मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो अगर 52,700 के ऊपर चलता है तभी आप अपसाइड के लिए ट्रिगर बनाना, यानी अपसाइड पोजीशन में प्लान कराना। ठीक है, अभी 450 460 के आसपास है, इसके ऊपर है मतलब 250 पॉइंट ऊपर ही मार्केट निकले तभी आप 300 पॉइंट मार्केट ऊपर निकले तभी आप 250 पॉइंट ऊपर निकले तभी आप प्लान करें। ठीक है, 700 के ऊपर निकलेगा तो आपको 870 तक का मूव दे सकता है। 870 को मैं मार्क कर लेता हूँ, दिस इज 870, और 870 निकाला, इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर 52,870 को निकालेगा तो आपको 53,040 तक का मूव यहाँ से दिखा सकता है। 53,040 मार्क कर लेते हैं, 53,040, और 53,040 अगर इसने निकाला तो 53,200 तक का मूव आपको दिखा सकता है ये मार्केट। क्लियर है, बात समझ में आई। 53,200 के ऊपर तो भाई सोचना फिर अलग ही केस हो जाएगा, पर बैंक को सपोर्ट होना, बैंक सपोर्ट करने चाहिए। देखिए बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, लास्ट में जाकर के 4 बैंक चलने लगे, फिर से वही बात हो गई। तो बैंक का थोड़ा अलग ही इशू है। एसबीआई चल रहा है, एसबीआई अच्छा चल रहा है। ओके, आज नहीं चला, 2 दिन चलता है फिर नहीं चलता है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक तो सुबह से ही तेज़ी में। चलिए
ठीक है, तो अपसाइड चलने के लिए सारी बैंक को सपोर्टिव बनना पड़ेगा और बीस्ट को चलना पड़ेगा। बीस्ट इज HDFC बैंक। ठीक है, चलिए डाउन साइड का देख लेते हैं। डाउन साइड किस तरीके से आपको प्लान करना है। ओके, तो 52,300 के नीचे निकले, मैं मार्क कर लेता हूँ 52,300। दिस इज 52,300, इसको हम कर लेते हैं रेड में कन्वर्ट। ओके, जिससे आपको चार्ट पे इजीली समझ में आएगा करना क्या है। इसके नीचे जाए, यानी आज जो इसने डे लो के आसपास जो था इसका, ये अगर कल टूटता हुआ नजर आए तो आपको फिर डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। 52,300 के अगर नीचे निकले तो 52,100 ये मूव मिल सकता है, और 52,100 के नीचे 52,000 तक का आपको मूव मार्केट दिखा सकता है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 100 पॉइंट का ज़्यादा वो हो सकता है। मार्केट ऐसे भी है कि मार्केट इसके नीचे जाए, फिर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करे और फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर एकदम से टच करके फिर यहाँ से ग्रीन हो जाए। ओके, तो 52,000 के नीचे तो आप सोचिएगा भी नहीं मार्केट को। ठीक है, फिलहाल मत सोचिए, जाने के लिए तो जा भी सकता है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। पर बैंक निफ्टी थोड़ा अलग ही बिहेव कर रहा है। हो सकता है 52,000 पे आकर क्या हो रहा है ना, कभी कोई बैंक चलता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, तो क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है बैंक्स के केस में। ठीक है, और HDFC जब तक क्लियर नहीं पकड़ेगा तो और बैंक को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये समझ के चलिएगा। ठीक है, तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और डेफिनेटली मुझे कल बताइएगा कि इन लेवल्स पे आपको किस तरीके का ट्रेड मिला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।